हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर की 6 सेमेस्टर की हिस्ट्री। टॉपिक है मानव अधिकार आंदोलन के मुद्दे व उत्पत्ति और विकास बताइए। तो बच्चों, ये आपके एग्जाम में मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मानव अधिकार आंदोलन के मुद्दे और उत्पत्ति और विकास। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए बड़ी मेहनत से वीडियो लाते हैं। इसलिए बेल आइकन जरूर बजाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए, मानव अधिकार आंदोलन होता क्या है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मानव अधिकार आंदोलन का तात्पर्य मानवीय अधिकारों के मुद्दों से संबंधित सक्रिय रूप से लगे गैर सरकारी सामाजिक आंदोलन से है। तो ये जितने भी आंदोलन जो चलाए जाते हैं, ये मानव के अधिकारों के लिए चलाए जाते हैं। मानव के प्रति जितने उत्पीड़न हो रहे हैं और मानव अधिकारों को जो छीना जा रहा है उसको सुरक्षित रखने के लिए गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा ये आंदोलन चलाए जाते हैं। ये मानव अधिकार आंदोलन गुलामी हो रहे साम्राज्यवादी गतिविधियों का बढ़ावा, समाज में जातिवाद, अलगाववाद, पितृसत्ता और स्थानीय लोगों के उत्पीड़न आदि से संबंधित ये आंदोलन गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा चलाए जाते हैं। और इन मानवाधिकार आंदोलन का स्वरूप जो होता है वो सामाजिक होता है। मानवाधिकार आंदोलन का एक प्रमुख सिद्धांत सार्वभौमिकता के लिए अपील है, क्योंकि जितने भी आंदोलन चलाए जाते हैं ये समाज के सभी मनुष्य के लिए चलाए जाते हैं। यानी ये जो आंदोलन जो होते हैं ये सार्वभौमिक होते हैं। ये विचार की सभी मनुष्य को एकजुटता से मूलभूत परिस्थितियों के एक सामान्य संकलन के लिए संघर्ष करना चाहिए। इनका मानना यह है कि जितने भी समाज के लोग हैं, अब जिन व्यक्तियों का अगर अधिकार छीने जा रहे हैं या समाज में जो भी उत्पीड़न हो रहा है उसके लिए हमें सभी मनुष्यों को एक साथ खड़े होकर उनका सामना करना चाहिए और हमें मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए आंदोलन को आरंभ करना चाहिए। ये विचार कि सभी मनुष्यों को एकजुटता से मूलभूत परिस्थितियों के एक सामान्य संकलन के लिए संघर्ष करना चाहिए, जिसका पालन सभी के द्वारा किया जाना चाहिए। यानी जो मानवाधिकार आंदोलन है इसमें सभी मनुष्यों को भागीदार बनना चाहिए। सामान्यतः मानवाधिकार जो आंदोलन होते हैं वो मानवाधिकारों से संबंधित है, इसलिए हमें कुछ मानवाधिकारों के बारे में पढ़ना है कि मानवाधिकार होते क्या है। क्योंकि मानवाधिकार आधुनिक विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान में लोकतंत्र और मानवाधिकारों को आधुनिक युग में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि वर्तमान में मानव विकास को ही वास्तविक विकास कहा जाता है, क्योंकि मनुष्य जो होता है एक देश का आधार होता है। इसलिए मनुष्य का विकास देश का विकास, और मनुष्य का विकास जब भी संभव होगा जब मनुष्य को बिना किसी भेदभाव के उनको अधिकार मिलेंगे और व्यक्ति अधिकारों का प्रयोग करके अपना विकास करेगा। इसलिए किसी भी देश अथवा परिस्थितियों में मानव को अपना विकास करने के लिए कुछ अधिकारों की आवश्यकता होती है। ऐसे अधिकारों को ही मानवाधिकार कहते हैं। यदि कोई मनुष्य के अधिकार को छीनता है तो वे न्यायालय की शरण ले सकता है। तत्पश्चात मनुष्य कुछ अधिकारों की प्राप्ति के लिए मानव अधिकार आंदोलन को बढ़ावा देते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर मानव अधिकारों के लिए अधिकार आंदोलन आरंभ होते हैं। चलिए, मानव अधिकार आंदोलन की उत्पत्ति और विकास के बारे में बात करते हैं कि मानव अधिकारों का आंदोलन की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ। तो मानव अधिकार आंदोलन स्वतंत्रता से पहले किए गए मानव अधिकार आंदोलन। तो पहले हम इसे एक्सप्लेन करेंगे कि स्वतंत्रता से पहले मानव अधिकार आंदोलन क्या थे। स्वतंत्रता के लिए भारत का संघर्ष स्वशासन और लोकतांत्रिक आजादी की मांग के लिए था। राष्ट्रवाद ने व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया। जैसा कि आपको पता है कि भारत लंबे समय से अंग्रेजों का गुलाम था, तो भारत के अंदर स्वतंत्रता से पहले जो भी स्वतंत्रता संग्राम हुए वो हमारी स्वशासन यानी देश की आज़ादी और लोकतंत्र की आज़ादी के लिए था। क्योंकि देश की आज़ादी ही मनुष्य के अधिकारों की आज़ादी थी। क्योंकि गुलामी के वक्त मनुष्य के अधिकार छीने गए थे, इसलिए मनुष्य के अधिकारों को सुरक्षित और मनुष्य को अधिकार देना लोकतंत्र आज़ादी थी। इसलिए जितने भी हमारे आंदोलन हुए अंग्रेजों के खिलाफ वो एक स्वशासन और लोकतांत्रिक आज़ादी के लिए आंदोलन था। और ये आंदोलनों को सक्रिय सफलता दी हमारे देश में उत्पन्न राष्ट्रवाद ने, जिसमें नागरिक और लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग की गई। 20वीं शताब्दी के आरंभ में नागरिक अधिकारों की मांग में व्यापक वृद्धि हुई। 1918 में मुंबई में आयोजित कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन में अधिकारों के घोषणा पत्र अपनाया गया और इस विचार से ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत किया गया कि ये अधिकार नए भारतीय संविधान का एक हिस्सा बनेंगे, जिसका मोंटेग्यू
मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों में वादा भी किया गया और इस तरह से अंग्रेजों ने हमारे इस घोषणा पत्र को स्वीकार किया। तो ये हमारा स्वतंत्रता से पूर्व मानवाधिकार था। उसके बाद 1960 के दशक में मानवाधिकार आंदोलन। भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद मानवाधिकार आंदोलन की तीव्रता समाप्त हो गई। अब केवल क्षेत्रीय स्तर पर मानवाधिकार आंदोलन की कोशिश की गई, क्योंकि स्वतंत्रता से पहले पूरे देश को आज़ाद कराने की मांग थी, आंदोलन थे, लेकिन अब ये क्षेत्रीय स्तर पर ही मानवाधिकार आंदोलन होने लगे। 1948 में मानवाधिकारों के लिए व्यापक जन आंदोलन के द्वारा पुनः संघर्ष किया गया। मानवाधिकारों के संघर्ष को जारी रखने में साम्यवादियों का योगदान रहा, यानी 1960 के दशक में जो आंदोलन हुआ वो साम्यवादियों ने करे। 1960 के दशक में देश के कई भागों में नक्सलवादी आंदोलन का उदय हुआ। देश के दो राज्य आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में आंदोलन अधिक व्यापक था। इसके परिणाम स्वरूप 1974 में आंध्र प्रदेश नागरिक स्वाधीनता समिति की स्थापना की गई। यानी जो 1960 के जो नक्सलवादी आंदोलन यानी आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में जो आंदोलन था, उसका ये परिणाम निकला कि वहाँ पर एक समिति बनाई गई। यानी 1974 में आंध्र प्रदेश नागरिक स्वाधीनता समिति की स्थापना हुई और 1972 में कलकत्ता में लोकतांत्रिक अधिकारों के संरक्षक संघ की भी स्थापना हुई। तो ये हमारे 1960 के मानवाधिकार आंदोलन थे जिससे हमने सफलता हासिल करी। फिर आगे चल के 1980 के दशक में मानवाधिकार आंदोलन आरंभ हुए। जून 1975 में आपातकाल स्थिति लागू की गई और इसके परिणाम स्वरूप राज्य द्वारा की गई ज्यादतियों ने मानवाधिकार आंदोलन को वास्तविक रूप से राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। क्योंकि जब मानवाधिकार की घोषणा की गई तो मनुष्य के सारे अधिकार छीन लिए गए थे, इसलिए लोग जब उनके मौलिक अधिकारों छीन लिया गया तो लोगों को अपने अधिकारों के प्रति ज्ञान हुआ और वो सरकार के खिलाफ होते चले गए। सरकार ने अगस्त 1975 में लोकतांत्रिक अधिकारों के संरक्षण संघ को प्रतिबंधित कर दिया। यानी जो आंध्र प्रदेश में जो संरक्षण संघ वो बना था संघ, उस पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि ये अधिकारों की नहीं मांग कर रहा था। आंध्र प्रदेश की नागरिकता स्वाधीनता समिति के कई कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि ये सब मानवाधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे थे। और मुद्रण और संचार माध्यम पर सेंसर व्यवस्था लगाने से मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों को दबा दिया गया। सरकार और उतार किया गया। सरकार और उनके सहयोगियों के द्वारा ये सारे आंदोलन जो थे उनको बहिष्कृत किया गया। अब नेक्स्ट आंदोलन है समकालीन मानवाधिकार आंदोलन। तो 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक के समाप्त होते होते मानवाधिकार की अवधारणा काफ़ी व्यापक हो गई थी। उपेंद्र बख्शी के मतानुसार जीवन यापन का अधिकार राज्य एजेंटों या अभिकरणों द्वारा की गई या उनके कारण हुए मामलों घायलों की क्षतिपूर्ति और पुनर्वास का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, सूचना का अधिकार आदि ऐसे अधिकार हैं जिन्हें न्यायिक व्यवस्था, न्याय व्याख्या और जनहित याचिकाओं के कारण न्यायिक रूप से मान्य मौलिक अधिकारों का दर्जा प्राप्त है। तो आज वर्तमान समय के जो आंदोलन है, आज जितने भी अगर हम मानवाधिकार आंदोलन का स्वरूप अगर देखें तो आज वर्तमान में यानी 20वीं शताब्दी के बाद यानी समकालीन आंदोलन में या तो पुनर्वास के लिए किया गया आंदोलन होता है या आदिवासियों के द्वारा या महिलाओं ने अपने अधिकारों के प्रति आंदोलन किया, स्वास्थ्य का अधिकार क्या, सूचना के अधिकार के संबंधित सारे आंदोलन आज के माने जाते हैं। ये सारे आंदोलन इसी रूप में किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त विकास का अधिकार तथा कुछ प्रकार के विकास के विरुद्ध अधिकार तथा सुने जाने का अधिकार जैसे अधिकारों को भी मान्यता प्रदान करने की आवश्यकता है। तो इस तरह से आज वर्तमान समय में जितने भी आंदोलन किए जाते हैं या तो घायलों की क्षतिपूर्ति के लिए आंदोलन किए जाते हैं या पुनर्वास का अधिकार या शिक्षा के अधिकार के लिए या स्वास्थ्य के अधिकार के लिए या विभिन्न प्रकार के सूचना का अधिकार के लिए से संबंधित या हमारे आज वर्तमान में हो रहे पर्यावरण से संबंधित अधिकार, ये भी सारे आंदोलन हमारे जो हैं वो पर्यावरण ये मानवाधिकारों में जोड़े जाते हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित, पेड़ पौधे पर्यावरण या प्राकृतिक संसाधनों के धोन को बचाओ, ये प्रदूषण के खिलाफ जो आंदोलन है, ये सब हमारे मानवाधिकार आंदोलन के रूप में जाने जाते हैं। अतः समकालीन विश्व में इस प्रकार के मुद्दों को लेकर विभिन्न संगठन मानवाधिकार आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं। तो हमने ये बात करी मानवाधिकार की उत्पत्ति और विकास। अब बात करते हैं मानवाधिकार आंदोलन के मुद्दे व गतिविधियाँ क्या है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आंदोलन जीवन और स्वतंत्रता से वंचित, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति के अधिकार के माध्यम से जलसा और उपासना की परवाह किए बिना समान व्यवहार और अन्यायपूर्ण और क्रूर प्रथाओं जैसे मुद्दों से संबंधित है। यानी हमारे यहाँ पर जितने मानवाधिकार आंदोलन हुए हैं वो सब हमने शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति यानी स्वतंत्रतापूर्वक आंदोलन करें और हमने जलसा और उपासना की परवाह किए बिना
हमने समान व्यवहार और अन्यायपूर्ण और क्रूर प्रथाओं के खिलाफ विभिन्न आंदोलन करें और अन्य मुद्दों ने मृत्युदंड और बाल श्रम का विरोध भी शामिल है। फलस्वरूप मानवाधिकार आंदोलन का अधिकांश हिस्सा स्थानीय प्रकृति का है, क्योंकि अधिकतर जो मानवाधिकार आंदोलन है वो स्थानीय प्रवृत्ति में देखने को मिले और वो छोटे छोटे स्थानों पर हुए हैं जो अपने ही देशों में मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित है। जितने भी आंदोलन देखे जा रहे हैं वो सब स्थानीय क्षेत्रीय आधार पर मानवाधिकार आंदोलन देखे जा रहे हैं, लेकिन वे समर्थन के एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क पर भरोसा करते हैं। आंदोलन की अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति स्थानीय कार्यकर्ताओं को अपनी चिंताओं को प्रसारित करने की अनुमति देते हैं। कभी कभी उनकी गृह सरकार यानी देश के अंदर की सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव पैदा करती है। मानवाधिकार आंदोलन को स्थानीय कार्यकर्ताओं को उनके दावों के समर्थन में उपयोग करने के लिए एक शब्दावली की आपूर्ति करने का श्रेय भी दिया जाता है। तो ये हमारे मुद्दे थे। अगर हम बात करते हैं, अगर सामान्य तौर पर ये मानवाधिकार आंदोलन के मुद्दे और गतिविधियों के बारे में, तो आप इसको पॉइंट्स के हिसाब से भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। ये थोड़ा पैसेज टाइप में था, अगर ये टफ लगता है तो अलग से मानवाधिकार आंदोलन के मुद्दे लिख सकते हो। जैसे कि अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया आंदोलन, आदिवासी लोगों की पहचान के खिलाफ किया गया आंदोलन, यानी पहचान को सुरक्षित रखने में किया गया आंदोलन भी मानवाधिकार आंदोलन है। हमने स्वराज्य के लिए, यानी जो आज़ादी से पहले जो स्वराज्य प्राप्त करने के लिए हमने जो आंदोलन करे थे वो भी हमारे मानवाधिकार के मुद्दे हैं, मानवाधिकार आंदोलन के मुद्दे हैं। स्वतंत्रता और अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए किया गया आंदोलन मानवाधिकार आंदोलन का मुद्दा है। लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न संगठनों की स्थापना भी हमारे मानवाधिकार आंदोलन के मुद्दा है और गतिविधियां हैं। सरकार के द्वारा मनुष्य के अधिकारों को गारंटी देना भी हमारा एक मुद्दा है। पर्यावरण से संबंधित आंदोलन भी हमारे मानवाधिकार आंदोलन है। समझे? ये सारे जो बात जो मैंने आपको बताई, ये सब मानवाधिकार आंदोलन के मुद्दे और गतिविधियों में भी आप लिख सकते हो। चलिए साहब, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।